हेलो, नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इकोनॉमिकल पीसीएस में। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स के 1 मई से लेकर 16 मई 2023 तक के करंट अफेयर्स को डिटेल में देखेंगे। साथ ही कुछ चुनिंदा एमसीक्यूज़ को भी देखेंगे जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ख़ास तौर पर जेपीएससी और जेएसएससी की आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो 11th जेपीएससी हो, सीजीएल की परीक्षा हो, एसआई हो, एक्साइज हो या टीचर से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन हो, इन सभी परीक्षाओं में यह करंट अफेयर सेशन आपको काफ़ी मदद करेगा। तो इसे पूरा देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते जाएं। साथ ही सेशन अगर पसंद आए तो एक लाइक भी अवश्य करें ताकि हमें आपका प्यार और मोटिवेशन यूँ ही मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है तमिलनाडु में आयोजित 21st नेशनल फेडरेशन कप जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप। इस प्रतिस्पर्धा में झारखंड की आशा किरण बारला, और यह काफ़ी ख्याति प्राप्त नाम है। आशा किरण बारला जिस भी इवेंट में ये पार्टिसिपेट करती हैं उस इवेंट में यह गोल्ड मेडल अवश्य जीतती हैं। तो इस इवेंट के 800 मीटर प्रतिस्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, आशा किरण बारला। नेक्स्ट है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इवेंट रहा है, जो कि 80 स्कूल ऑफ एक्सेलेंस विभिन्न ज़िलों में, झारखंड के 24 ज़िलों में ये 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा। और ऐसा माना जाता है कि यह सीएम सोरेन के काफ़ी इनके दूरदर्शी सोच के काफ़ी करीब यह योजना है। इस दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो यह योजना और उससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं उस संदर्भ में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला है श्री वंशीधर महोत्सव, जो कि गढ़वा में आयोजित हुआ और इसका भी उद्घाटन श्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया। और यह एक राजकीय महोत्सव है। इस संदर्भ में यह इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा राजकीय महोत्सव या राजकीय मेला है अथवा नहीं है। तो वैसे स्थिति में आपको यह याद रखना होगा कि कौन सा मेला या महोत्सव राजकीय होता है और कौन सा नहीं होता है। तो वंशीधर महोत्सव जो है वो राजकीय महोत्सव है। नेक्स्ट है कोल इंडिया के न्यू चेयरमैन। ये अपॉइंट किए गए हैं, कोल मिनिस्ट्री के द्वारा ये अपॉइंटमेंट होता है और इसके नए चेयरमैन बने हैं पीएम प्रसाद, जो कि सीसीएल से संबंधित रहे हैं। अगला है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की कैटेगरी में, यानी स्वास्थ्य और पोषण की कैटेगरी में डेल्टा रैंकिंग, जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। इसमें रामगढ़ का प्रथम स्थान रहा है और यह मार्च 2023 माह के लिए यह रैंकिंग जारी की गई है। नेक्स्ट है पंडित रघुनाथ मुर्मू। यह नाम से हम लोग काफ़ी परिचित होंगे क्योंकि ओलचिकी, जो कि संथाली भाषा की लिपि मानी जाती है, इसके जनक या फिर इसे साकार रूप देने वाले पंडित रघुनाथ मुर्मू ही थे। और 5 मई को इनके पैतृक गांव में, पंडित रघुनाथ मुर्मू के पैतृक गांव जो कि दंडबोस गांव है, उड़ीसा में है यह गांव, वहां पर इनकी 119वीं जयंती मनाई गई। और इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और हेमंत सोरेन दोनों ने पंडित रघुनाथ मुर्मू को श्रद्धांजलि अर्पित किया। नेक्स्ट है इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट से, और यह किसी और राज्य के संदर्भ में बात नहीं हो रही है बल्कि झारखंड और बंगाल के संदर्भ में बात हो रही है। और सेवाती घाटी, जो कि बोकारो और पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के बीच में है, यहाँ पर एक अंतर्राज्यीय सीमा विवाद हुआ है और वन विभाग दोनों ही तरफ से, बोकारो और पुरुलिया की तरफ से, इस सीमा विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया में प्रयासरत हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि सेवाती घाटी कहाँ पर है या फिर इसका संबंध किस राज्य से है। इस तरह से प्रश्न को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है
देश के लगभग 100 से भी ज़्यादा शहरों का चयन रिवर सिटीज़ अलायंस के तहत हुआ है और इसमें झारखंड के 10 शहर का चयन किया गया है। मुख्य रूप से रांची, आदित्यपुर, देवघर, चास, धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर, मेदिनीनगर, मानगो, जुगसुलाई, इन 10 शहरों का चयन किया गया है। सभी शहर महत्वपूर्ण नहीं हैं, किंतु कुछ जो शहर इम्पोर्टेंट हैं वो जैसे रांची हो गया, आदित्यपुर, देवघर, गिरिडीह, धनबाद, जमशेदपुर, मेदिनीनगर, इन सभी शहरों से संबंधित प्रश्न यदि पूछा जाएगा तो इनमें से किन शहरों में रिवर सिटीज़ अलायंसेस हुआ है या नहीं हुआ है, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है मेघा श्रीवास्तव। इन्हें एशियन शिक्षा पुरस्कार 2023 में गतिशील लेखक का सम्मान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है भारतीय हॉकी टीम में इन 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है जो कि एशिया कप के लिए इन तीनों खिलाड़ियों का चयन किया गया है। ये तीनों ही खिलाड़ी झारखंड से हैं। निक्की प्रधान, जैसा कि आप फोटो में देख सक रहे हैं, संगीता कुमारी और सलीमा टेटे। नेक्स्ट है मार्च 2023 की डेल्टा रैंकिंग जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। इसमें ओवरऑल रैंकिंग में मार्च 2023 का जो नीति आयोग का स्टेटमेंट था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इस संदर्भ में है क्योंकि इन 5 ही जिला का जो चयन है वो झारखंड से ही किया गया है और ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान साहेबगंज को प्राप्त हुआ, दूसरा स्थान रामगढ़ को, तीसरा गोड्डा को, चौथा हजारीबाग और 5वां वेस्ट सिंहभूम को। यानी कि ये 5 ही ज़िले झारखंड के रहें और यह एक उपलब्धि, विशेष उपलब्धि की बात है जिसे आप आगामी परीक्षा के प्रश्न में देख सकेंगे। नेक्स्ट है टाटा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। इसका उद्घाटन रांची में हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है और यह टाटा के द्वारा प्रायोजित यह 82 बेड का एक हॉस्पिटल बनाया गया है जो कि विशेष रूप से कैंसर से संबंधित पेशेंट्स और उनसे संबंधित रिसर्च को बढ़ावा देगा। अगला है 12 मई जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ नर्सेस के तौर पर मनाया जाता है और इस तरह के भी प्रश्न रहते हैं। नेक्स्ट है मॉस्को वुशु स्टार्स इंटरनेशनल कंपटीशन में पूर्णिमा लिंडा जो कि वुशु की प्लेयर हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट है माउंट लो बुचे ईस्ट। इस पर फतह हासिल करने वाले पर्वतारोही जो कि शशि शेखर हैं और यह लंबोदर महतो गोमियो विधायक के पुत्र हैं और इन्होंने माउंट लो बुचे पर फतह हासिल किया है। नेक्स्ट है ऑल इंडिया नेत्र सोसाइटी के द्वारा सर्वश्रेष्ठ नेत्र सोसाइटी का सम्मान झारखंड नेत्र सोसाइटी को प्राप्त हुआ है और झारखंड नेत्र सोसाइटी का एक जाना पहचाना नाम डॉक्टर भारती कश्यप हैं और इन्हें आप जानते होंगे ये क्योंकि कश्यप आई मेमोरियल हॉस्पिटल से संबंधित है ये, तो इन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है आदिवासी सामाजिक चिंतक एवं शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उरांव जिनका निधन हो गया और यह काफ़ी प्रखर वक्ता, मनोविद और शिक्षाविद रह चुके हैं। नेक्स्ट है झारखंड के 50 पंचायतों को मॉडल बनाया जाएगा और इसकी रूपरेखा और इसके संबंधित जो MOU हैं वो केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि किला और झारखंड सरकार के बीच में हुआ है और इसमें पंचायतों को विशेष रूप से एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा और उसे उत्कृष्ट जितने भी अत्याधुनिक सुविधाएं होती है उन सभी सुविधाओं को उस पंचायत में डेवलप किया जाएगा और इसके लिए 50 पंचायतों का चयन किया गया है प्रथम चरण में। नेक्स्ट है साहेबगंज और राजमहल।
इसके दियारा क्षेत्र के लिए गंगा में 2 वाटर बोट एम्बुलेंस की निःशुल्क सुविधा प्रदान की गई है और यह वहाँ के स्थानीय विधायक एवं सांसद के मदद से यह संपन्न हुआ है। वहाँ के सांसद यानी राजमहल संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं विजय हांसदा और राजमहल विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं अनंत ओझा। आइए अब उपरोक्त चर्चा किए गए करेंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं। इसमें है कोल इंडिया के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा पीएम प्रसाद। नेक्स्ट है संथाली भाषा ओल चिकी के जनक या फिर इसका रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो यह है पंडित रघुनाथ मुर्मू, जिनकी 119वीं जयंती उड़ीसा के बोंदी दंडेबास गांव में मनाई गई है। नेक्स्ट है गतिशील लेखक का सम्मान किसे प्रदान किया गया है? और इसका सही उत्तर होगा मेघा श्रीवास्तव। और इन्हें एशियन शिक्षा पुरस्कार 2023 के तहत यह सम्मान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? और इसका सही उत्तर होगा 12 मई। देखिए, प्रश्न इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सी खिलाड़ी हॉकी से संबंधित नहीं है? तो संगीता कुमारी हैं, निकी प्रधान हैं, सलीमा टेटे हैं और मेघा कुमारी, इनका संबंध हॉकी से नहीं है। नेक्स्ट है किला जो कि पंचायती राज विभाग के साथ एक MOU साइन किया है 50 पंचायतों को अत्याधुनिक बनाने के लिए, और इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। इस 15 से 16 दिन की अवधि में झारखंड से स्पेसिफिक जितने भी करंट अफेयर्स जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हों, इरेलीवेंट टॉपिक ना हो, जो कि रेलिवेंट हो, उन सभी का संकलन यहाँ पर किया हुआ है और इसके PDF को आप टेलीग्राम चैनल पर भी एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही यदि आपको यह सेशन पसंद आया हो तो अपने दोस्तों रिलेटिव से इसे शेयर करें और ताकि उन्हें इस आने वाली जो भी JPSC और JSSC की एग्जामिनेशन है उसमें उनको हेल्प मिल सके। थैंक यू वेरी मच।